आपका कहाँ है? क्या कहाँ है मालिक? कहाँ है? कैसे कैसे व्यवस्था है भैया? भैया दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 10 कर्म आज है और उस 10 कर्म भोज में लाखों लोगों को पहुंचने की उम्मीद जाहिर की गई है। इस वक्त हम उस किचन के अंदर हैं जहां लाखों लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। मीट, मछली, चावल, दाल, सब्जी, रसगुल्ले के साथ साथ ये वो किचन है जहां जो सैकड़ों की संख्या में कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। खाना तैयार किया जा रहा है क्योंकि वीआईपी से लेकर नॉन वीआईपी तक के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो इसी किचन में की जा रही हैं और यही जो तमाम चीजें हैं उसे तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि क्या क्या आइटम बन रहा है इसमें? देखिए, जितने लोग हैं उनका वेज के भी व्यवस्था है, नॉन वेज का भी व्यवस्था है। क्या है वेज में? वेज में आपका आलू पटल का सब्जी हो गया, चना दाल तड़का हो गया, रसगुल्ला हो गया, बूंदिया हो गया, पूड़ी हो गया। नॉन वेज के लिए आपके मटन है और फिश है। दोनों चीज है। कितने लोगों को पहुंचने के लिए? ये हम लोग 2 लाख आदमी का व्यवस्था किए हैं। और कितने कारीगर लगे हुए हैं बनाने? कारीगर हम लोग इसमें लगे हुए कसम को 2500 2500 कारीगर। जी टोटल वर्कर हम लोग 2500 है, खिलाने से लेके और सर्विस तक का। कब से बन रहा है सब कुछ? ये तो आज आपका चौथा दिन है। 4 दिन से लगातार लगा हुआ। दिखाइए एक बार विजुअल के माध्यम से कि किस तरीके से जो किचन है वहां तमाम तैयारियां की गई है। ये गांव नेमरा है और नेमरा में इस वक्त हम हैं जहां दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन यानी अंतिम दिन 13वां दिन है आज, जब वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ आम से लेकर खास लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो उस दौरान किचन के अंदर किस तरीके से तमाम जायकेदार जो व्यंजन हैं वो बनाए जा रहे हैं वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। थोड़ा पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो आपको भट्टियों में दिखेगा कि दाल किस तरीके से यहाँ जो अलग अलग चूल्हे हैं उसमें दाल बनाए जा रहे हैं और स्टॉक कर रखा जा रहा है क्योंकि दोपहर के बाद अधिक लोगों की जुटने का जो अनुमान है वो जाहिर किया गया। चाचा, क्या नाम हुआ आपका बताइए? बहादुर राम। क्या क्या बनाए बहादुर जी आप? हम बनाए सब्जी। क्या चीज का सब्जी बनाए हैं? आलू पटल के सब्जी कटिंग। कितना बनाए हैं सब्जी? है कितना सब्जी? सब्जी बहुत सारे बन गया है। कितना? 2 टन आलू। कितना क्या क्या बना? 2 टन आलू। आलू और पटल का सब्जी बनाए हैं। कम से कम 20 टन से ऊपर होंगे। 20 टन से ऊपर? हाँ, सब्जी बना। पटल भी 20 टन है, 20 टन आलू है। 20 टन दोनों चीज है। कब से आप लोग ये कर रहे हैं? अच्छा, चौथा दिन होंगे हम लोग। 4 दिन से आलू पका रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ, मिठाई भी बन रहा है। मिठाई बना? आप मिठाई बनाए? हाँ, मिठाई बनाए। कितना मिठाई, कितना पीस बनाए? मिठाई मोटा मोटी बहुत सारा बन गया है। गुरु शिबू सोरेन जी सदियों तक याद रहेंगे लोगों को और झारखंड निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 90 के दशक में से लेकर के लगातार उनसे मिलने जुलने का क्रम रहा। एनडीए के साथी के रूप में भी वो हम लोगों के साथ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था पहली बार मुख्यमंत्री के 7 दिनों का, तो उस समय वो संघर्ष के साथी हमारे साथ थे और हम लोगों ने एक साथ कहलगांव में, बांका में, दुमका में मीटिंग किया था। और उस मीटिंग में मेरी उनकी एक बात बड़ा याद रहती है। उन्होंने कहा, ऐसे ना छूटते नीतीश जी, हैकरा को छाती पर चढ़ करके लेना होगा। तो उनका ये संघर्षशील छवि सचमुच में बहुत ही, मतलब जिस प्रकार से लालू जी पर आक्रामकता पूर्वक उन्होंने उस समय कहा था कि इसको छाती पर चढ़ के सीट छीनना है, कुर्सी छीनना है, तो ये छवि संघर्षशील छवि उनकी रही है और इसमें कहीं दो मत नहीं। नैनंग छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पाप का, ये शरीर तो नश्वर है, भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। देखिए, बहुत पिछले कई दिनों से गुरुजी के जाने के बाद से ही लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में शोक का माहौल है। उनसे प्रभावित लाखों की संख्या में लोग पिछले दिनों आए हैं और आज भी आ रहे हैं लगातार। और इस बीच हम लोग को एक और दुखद सूचना मिली है। हम लोग के साथी मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी का भी देहांत हो गया है। परिवार के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, झारखंड के लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है और शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही दुख का समय है और हम लोग भी उनके परिवार के साथ खड़े होने के लिए जमशेदपुर जा रहे हैं।